नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.in से आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को निफ्टी में क्लोजिंग जो हुआ वो मंडे को क्या इम्पैक्ट करेगा और मंडे के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी। शुरू करने से पहले आई हैव स्मॉल अनाउंसमेंट लाइक आई एम कंडक्टिंग वन फ्री वेबिनार टुमारो एट 6 PM। ये जो वेबिनार का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ओपन टेस्ट के बारे में जानना, ऑप्शन चेन को समझना, इंट्राडे में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन, एंड हाउ पीसीआर इज गोइंग टू हेल्प अस। पीसीआर हमें कैसे हेल्प करता है ये जानने के लिए कि हमें ट्रेड कब कौन कहाँ से लेना है। सो इंट्राडे में चार्ट जितना हम देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ओपन इंटरेस्ट का होता है। तो उस ओपन इंटरेस्ट को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम उसके बारे में थोड़ा एक आइडिया लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है, बट in that small time I will try to give good information, so kindly join 6 PM on my WhatsApp link जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और उसमें अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस नंबर पे हमें ज्वाइन मी कर लिख कर भेज सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए 9113969156। ओके, सो रेडी फॉर द मैजिक टुमारो। I'm going to give you a very informative ideas for the intraday trading। तो हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में क्या हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में एक जो पैटर्न बना है अभी वो इस तरह का कुछ एक पैटर्न बना है जो सिमेट्रिकल टाइप का है, ठीक है। और पहले से हमारा जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है दिस वन, जिसके ऊपर निफ्टी जाता है फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। सो ये जो पार्ट है दिस इज़ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर द मार्केट एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर द निफ्टी। तो इस लेवल को कैसे समझना है इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और आपको कैसे इस वॉलेटिलिटी को समझते हुए ट्रेड बनाना है इस चीज़ को भी हम समझेंगे। सो फिलहाल निफ्टी अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है पर्टिकुलर ये येलो लाइन जो है इसके नीचे। अगर ये ऊपर थोड़ा इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा तो इट मे गो टू 17,675, नहीं तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है फिर वापस इस लाइन को टच करना, एंड फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे। सो वी मे सी द वॉलेटिलिटी एंड रेंज बाउंड मार्केट। तो पहले भी हमने ऊपर में 17,700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया है, उसके बाद 17,650 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, देन 17,550, देन 17,450 एंड देन 17,300। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टूटने पर निफ्टी 17,150 के पास आएगा जो ये लो है यहाँ पे इस लेवल पे। ये लेवल अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है देन ओनली हमारा 16,890 का नेक्स्ट लेवल आएगा। तो अभी रेंज करंट जो निफ्टी का है वो 17,650 से लेकर ओपन जो रेंज है वो आपको यहाँ तक है, 700 को भी टेस्ट कर सकता है। तो ब्रॉडर रेंज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज, फिर ये रेंज छोटा होता जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को हमें डेली चार्ट में मैंने दिखाया और समझाया। तो ये एक चांसेस है। दूसरा, अगर निफ्टी इस पैटर्न को, इस सिमेट्रिकल को फिल ना करते हुए डायरेक्ट बाहर निकल जाता है तो इमीडिएटली फिर आपको वही 17,870 हमारा मेन रेजिस्टेंस होगा, एंड देन 17,970। तो ये लेवल एंड ये लेवल। तो जब तक अब 17,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता है ना, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे का ही प्रेशर बना रहेगा। अब इंट्राडे चार्ट को देखते हैं, आवरली चार्ट को। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और इंट्राडे चार्ट में निफ्टी ने जो बड़ी रैली दी उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, वापस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये लेवल है 17,500। अब इंट्राडे बेसिस पे 17,500 को बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 17,450 से लेकर 17,500 का जो लेवल है ये एक रेंज है निफ्टी का होल्डिंग का, मतलब थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, यहाँ पे उसे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और जैसे निफ्टी ये लेवल को क्रॉस करेगा विच इज़ 17,650,
निफ्टी 17,750 ये जो लाइन है इसके तरफ निकल जाएगा। तो निफ्टी में आप अगर ध्यान देंगे तो एकदम लेवल टू लेवल ट्रेड हो रहा है, क्योंकि जो एक लेवल टूटने के बाद दूसरे लेवल पे जाके सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो अराउंड 17,450 से लेकर 17,480 के बीच में ही आता है। ठीक है, या इस लेवल को बार बार होल्ड कर रहा है निफ्टी और कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट को प्रूफ करने के लिए और करेक्ट करने के लिए निफ्टी को 17,750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा खासा क्लोजिंग देना होगा। अलॉन्ग विद दैट 17,870 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। तो रेंज निफ्टी में सेम रेंज है, मैं डेली वही रेंज आकर बता रहा हूँ, कोई चेंजेस है नहीं ज़्यादा, तो वापस से लिख देता हूँ मैं। सबसे ऊपर 17,970, देन 17,870, 970 ये, 870 ये, देन 17,750, 17,650, 17,550, देन 17,450। यहाँ तक तो हमने लिख दिया। इसके नीचे अगर जाता है तो वापस 17,150 पहला एक लेवल और ऐड करेंगे हम, उसके बाद 17,000 एंड देन 16,890। तो ये लेवल आप याद रखिए, इन लेवल पे ही आपको ट्रेड करना है और इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी स्पॉट को ट्रैक कीजिए, इन लेवल्स को देखिए, समझिए। अगर इन लेवल्स के ऊपर हाफ एन आवर और 15 मिनट ऊपर टिक जाता है या उसके नीचे चला जाता है तो आप शॉर्ट और बाई का जो कॉल है आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मंडे के लिए मुझे 17,650 के ऊपर जाने पर 17,750 और इसके नीचे रहा तो वापस यहाँ पे 17,500, यही रेंज है। ठीक है, तो चलिए डेटा को देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 17,500 लेवल पे कॉल साइड में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड पुट साइड में 37 लाख का। तो ये जो लेवल है और यहाँ पे पीसीआर भी 1.7 है, तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने चार्ट में भी बताया है और यहाँ भी। उसके नीचे जाएंगे अगर तो 17,400 लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओआई डेवलप्ड है, तो यहाँ पे सपोर्ट है। एंड ऊपर में 17,600 लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई डेवलप है कॉल साइड में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। क्लियर। देन 17,300 लेवल पे 32 लाख पुट साइड में एंड देन 17,700 लेवल पे 44 लाख कॉल साइड में। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, सपोर्ट, और ये हो गया मेक एंड ब्रेक, ये डिसाइसिव। तो मेक एंड ब्रेक जब लेवल बोलेंगे तो इसको आप यहाँ से यहाँ लेंगे, 50 पॉइंट का एक रेंज लेंगे आप, क्योंकि निफ्टी 450 से लेके 500 के बीच में से बाउंस कर जा रहा है। तो डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही दिन हुआ एक्सपायरी के बाद, मंडे को और डेटा डेवलप होगा तो और क्लियर होगा। बट एज पर करेंट डेटा दोनों साइड में बराबर का डेटा है, यहाँ 43, यहाँ 44, यहाँ पे 32, 25, मतलब कि दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग वहाँ पर यहाँ पे सपोर्ट है और दो लेवल पे रेजिस्टेंस है। बीच में निफ्टी फंसा हुआ है कहाँ पे, 400 से लेकर 600 के बीच में, 17,400 से लेकर 17,600। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में जो बैंक निफ्टी में दिख रहा है दैट बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा एक एग्रेसिव मोड में दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसा जो बना है एंड देन इट्स टेकिंग सपोर्ट हेयर, अगर आप विजुलाइज करेंगे तो नीचे आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट देकर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, और ये लेवल जो है वो है 39,200 के आसपास। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है 39,200 के ऊपर होल्ड कर लेता है, बैंक निफ्टी का पहला जो हडल होगा वो होगा 39,750, ये लेवल इमीडिएट बेसिस पे। इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करे बैंक निफ्टी, हमें एक बड़ा मूव नहीं मिलेगा। अगर होल्ड कर लिया तो मुझे बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा खासा बड़ा मूव 41K के तरफ दिख रहा है।
अगर 39,000 के नीचे 39K के नीचे 39,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टूट जाता है और वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, जो कि अराउंड 39,000 के पास आएगा, तो फिर से 38,130 का सपोर्ट मिलेगा। तो रेंज में क्लियर लिख देता हूँ, ऊपर में होल्ड क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर में, या इंट्राडे में अगर 1 घंटे तक भी होल्ड कर ले 39,750 के ऊपर, तो ऊपर में अच्छा खासा एक मूव अगले दिन या हफ्ते में आएगा। अगर इसके नीचे रह जाता है और 39,000 के बीच में ही रहता है, तो ये रेंज में ही घूमता रहेगा। अगला सपोर्ट 39,200 का है, देन 39,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, एंड देन बड़ा नीचे में 38,130। तो बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो बड़ा बड़ा आ रहा है, क्योंकि कैंडल्स भी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो रेंज एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी बड़े बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 39,750 के ऊपर क्लोजिंग देना, जाना इंट्राडे में टच करके आ जाना ऐसा नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए और अगले दिन उसके बाद हाई उसका ब्रेक करे, तो बैंक निफ्टी ऊपर में ये जो वाइट लाइन है इसको टच करने के लिए निकल जाएगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, बट बैंक निफ्टी इज़ बैंक निफ्टी, यू नेवर ट्रस्ट इट्स लॉयल्टी। अगर जाएगा तो बहुत तेज़ से ऊपर जाएगा और गिरना होगा तो आपको बताएगा नहीं, तो आपको संभल कर काम करना है। ठीक है, इंट्राडे में सेम है लेवल, इंट्राडे में भी कुछ भी खास बदला नहीं है, बस एक क्लियरिटी है इंट्राडे में कि ये डबल बॉटम जो पैटर्न है उसको नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर दिया, तो क्लोजिंग देने के बाद इधर है। अब अगर जैसे इस लेवल को तोड़ा और इसके ऊपर होल्ड किया, तब तो ये डबल बॉटम का जो ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 38 से लेके 39,700 मतलब यहाँ से आपको 900 पॉइंट्स का मूव मुझे इमीडिएट बेसिस पे दिख जाएगा, मतलब 40,800 के आसपास। इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा आप लोग। लेकिन ये होगा कब, जब 39,750 के ऊपर होल्ड करे, नहीं किया और यहाँ से गिर गया और इस लेवल को 38,130 के नीचे ब्रेक कर दिया, तब ये पूरा पैटर्न ख़त्म। और ये जो हम डबल बॉटम बनाकर जो ऊपर का बारे में सोच रहे थे, वो अब ये डबल टॉप जैसा बनकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा। और ये मुझे लगता है कि उसके बाद फिर बैंक निफ्टी अच्छा खासा ये वापस 35,800 की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों साइड में चांसेस ज़्यादा अभी ऊपर का ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने लेवल को, और जिस तरह से निफ्टी प्रेशर में है, बट बैंक निफ्टी अपने लेवल को रेंज में रखकर नीचे जाकर फिर वापस ऊपर आ रहा है, और जो सब स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो स्ट्रेंथ निफ्टी में नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है। लेकिन एज आई सेड, इट्स अ बैंक निफ्टी, सो प्लीज़ आपको रेंज थोड़ा बड़ा बड़ा मूव आएगा, क्योंकि सारे मूव्स बड़े हैं, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी बड़े बड़े होंगे। देयर इज ओनली टू वे टू डू द ट्रेड इन दैट। दो तरीका है, या तो आप बहुत ही बड़े मूव के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ले, या एकदम छोटा छोटा ट्रेड करें, स्मॉल स्मॉल ट्रेड, अगेन इंटर अगेन ट्रेड, लाइक दैट। 5 से 6 ट्रेड होगा, 1-2 स्टॉप लॉस हिट करेंगे, फिर 5-6 ट्रेड होगा, 1-2 स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डेटा को देखते हैं। 39,400 के पास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है स्पॉट में, जहां पे 6 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में, एंड 7 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में। एंड 39,300 लेवल जो है ये है हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल, जहां पे बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों साइड में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, राइट। तो अभी रेजिस्टेंस जो काम करेगा बैंक निफ्टी का वो है 39,500 का पहला, एंड देन 39,800 का दूसरा। ऊपर में जो सपोर्ट है वो हमें दिख रहा है 39,000 लेवल पे, 11 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में, एंड देन नीचे में कुछ खास डेटा नहीं है दोनों साइड में, बट आई हैव टू टेल, सो आई एम टेलिंग 38,800। तो मेजर जो लेवल जहाँ पे डेटा है वहाँ हमें दिख रहा है 39,000 से लेके 39,500। इसके बाद कुछ खास डेटा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो कुछ डेटा है नहीं। तो 39 से लेके 39,500 के बीच में ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में ही सब कुछ है अभी फिलहाल जो दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का डेटा पिछले बहुत समय से ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। जितना निफ्टी में डेटा काम आ रहा है, उतना बैंक निफ्टी में हमें डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी में टेक्निकल चार्ट पे ज़्यादा हमें
ध्यान देना चाहिए और निफ्टी में डेटा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चार्ट तो देना ही देना है, लेकिन डेटा पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आई हैव गिवन इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और दोनों के बारे में हमने बता दिया है। और इन लेवल्स को फॉलो कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ जो मैं अपने लिए ट्रेड अप्लाई करता हूँ, तो उन ट्रेड्स को आप यूज़ कीजिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, सारे इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और कल जो वेबिनार होने वाला है उसका भी लिंक मैं आज डाल दूंगा। उस व्हाट्सएप लिंक से आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और कल 6 बजे के पहले आपको जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप ज्वाइन कर 1 आवर और 1.5 आवर का एक सेशन होगा, जहाँ 1 आवर मैक्सिमम मुझे लगता है। और उस पर हम लोग ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर एंड इंट्राडे, यूज़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर इन इंट्राडे, इन सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है। सो मीट यू ऑन मंडे इवनिंग अगेन विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।